बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का सवाल है वासिफ़ साहब से पूछा गया, हमारे पास यकीन है, इल्म है, लेकिन इसके बावजूद अमल नहीं बन पाता। तो आपने जवाब दिया, एक बात बड़े गौर वाली है। आप लोग इस बात को जानते हैं कि आप अपने लिए ये दुआ मांगते हैं कि या इलाही हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करा। ये दुआ मांगते हैं ना। ये दुआ भी है और ये ख्वाहिश भी है और ये नसीब भी है। बदनसीबी कब होती है कि ज़ियारत तो हो लेकिन एतक़ाद न हो। उस ज़माने के लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उन्हें देखने के बावजूद ईमान ना लाए, वो बदकिस्मत थे। तो अमल का भी ये हिसाब है। आप दुआ करते हैं कि ये हासिल हो जाए, आपको इल्म होता है कि ऐसा हो जाता है, लेकिन इल्म के बावजूद जब अमल नहीं आता तो इसकी सिर्फ़ एक वजह है कि आप उस सफ़र पर जाने के लिए उस सफ़र का रहबर नहीं बनाते। कम अज़ कम उस सफ़र का एक साथी बना लो, संगत बना लो, यानी वो जो उस सफ़र पर जाने वाला हो, यानी कि उसकी आकबत आपकी अपनी आकबत बन जाए। तो एक साथी मिला लो, इसको कहते हैं रफ़ीक तरीक़। तो तरीक़त जो रफ़ीक है उसको साथी बना लो। संगत जो है ये अमल में बड़ी मुआवन होती है। मसलन लोग नेक काम को जा रहे हैं और आप नेकी वाले बंदे तो नहीं हैं, लेकिन साथ चल पड़ो। जहाँ वो बैठें तो बैठ जाओ, चल पड़ें तो चल पड़ो। उस संगत के अंदर आपका सारे का सारा अमल दुरुस्त हो जाएगा। पहले 2 दिन आप कहोगे कि ये क्या करते हैं, फिर आपके अपने बिहेवियर में तब्दीली आ जाएगी। अमल जो है वो साथी की मदद करता है। अमल जो है वो हुक्म के साथ होता है और वो पीर होता है। जब ये पता चल जाए कि ये पीर का हुक्म है तो कहो कि मैंने करना ही करना है। अगर आपका साथी कहे कि मैं सुबह को दौड़ लगाता हूँ तो आप भी दौड़ लगाएं। अगर साथी का साथ चलेगा और उसका साथ चलेगा जो रहनुमा है, या फिर पीछे से कोई धकेलने वाला हो, अमल पे मजबूर करने वाला हो, या फिर अचानक कोई फैज़ हो जाए, लेने वाला ख़ुद ही आ जाए और फिर वो आपको सखी बना देगा। फ़र्ज़ करें आप सखी बनना चाहते हैं, पैसे भी हैं, कोई अमल की सूरत नहीं बन रही, तो एक दिन वो आप ही आ जाएगा। गरीब आदमी कहेगा कि फटाफट पैसे दो, तो वो लेगा। तो वो बिला सबब, बिला ज़रूरत और बग़ैर आपके अमल के आपको सखी बना गया। ये भी मुमकिन हो सकता है। नमाज इसलिए होती है कि उस ख़याल से आज़ाद कर दे जो ख़याल तो होता है लेकिन अमल नहीं बनता, फिर अमल पैदा हो जाता है। बड़ा अमल करने के लिए छोटे अमल इस्तकामत पैदा करो। बुज़ुर्गों ने तरीक़े बताए हुए हैं। मसलन एक जगह पर बैठ जाओ और फिर हर रोज़ उसी वक्त वहाँ पर बैठा करो। उसके बाद अमल में इस्तकामत आ जाएगी। नागा ना करना। लोग कहते हैं ना कि 40 रातें ये पढ़ा करो। जो 40 रातें पढ़ गया वो तो वैसे ही वली हो गया। ये ना कहना कि 30 रातें तो मैं कर गया था मगर ज़रूरी काम बीच में आ जाता है, फिर 39 रातें भी पूरी कर गए मगर फिर मेहमान आ गए, फिर शुरू किया और 30 तक पहुंच गया। तो जो पहुंच गया वो तो वैसे ही इस्तकामत में आ गया। इसलिए इसका चिल्ला होता है। चिल्ला क्या होता है? चिल्ला अमल का होता है। जो चिल्ला कर गया तो वो तो अमल में पूरा हो गया, ताक हो गया। मस्जिद नबवी में जो गिनती की नमाज़ें पढ़ गया वो हमेशा के लिए पढ़ गया। कहता है कि हम तो वहाँ पढ़ आए हैं कई दफ़ा मगर फिर भूल जाते हैं। तो सच, साथी, माहौल, समाज, दफ्तर और दफ्तर की ज़रूरतें, ये सब असर करते हैं। तो ये सारी माहौल की बात है, क्योंकि आपका माहौल जो है वो इस बात के लिए साजगार नहीं है जो आपका दीन चाहता है। आपकी दुनियावी तरक्की दीन छोड़ने में होती है। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है कि तरक्की तो हो गई है लेकिन 6 दिन से नमाज से नज़रअंदाजी है, वरना अगर इस्लाम याद रहे तो तरक्की कैसे हो सकती है? फाका ही हो सकता है। तो समाज के अंदर दिक्कत है, माहौल में दिक्कत है। तो जितना आपसे हो सकता है वो करते जाओ। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा तो इस्तकामत भी आ जाएगी, माहौल भी मिल जाएगा। आप संगत दुरुस्त रखो।
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔